हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और सी प्लस हमेशा प्रयास करता है कि आपको एक अच्छी शिक्षा दे। सी प्लस ऐप फ्री में बच्चों को शिक्षा देता है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज हम क्लास 8th की चैप्टर 1 रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको रेशनल नंबर को एक अच्छे तरीके से, एक सरल तरीके से हम आपको समझाएं। ओके, हम चाहते हैं कि आप हर क्वेश्चंस को आप अपने स्टैंडर्ड 8th के हिसाब से समझें। ओके, तो उसी हिसाब से, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको हर एक वीडियोस पढ़ाते हैं। आपको किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटीड करता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपको हर एक लेसन पढ़ाने के बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, रेशनल नंबर की एक एक चीजें देख सकते हैं। तो आज तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर आपका आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q का फॉर्म होता है, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है ये? आप समझिए, बोलता है P और Q इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम डीपली समझते हैं क्लास 8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने अभी बोला P अपॉन Q का एक फॉर्म होता है, जैसे 2/3, 6/4। ओके, ये भी हो सकता है कि क्या 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा होता है। मैं बोलूं क्या 8 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। आप बोलोगे सर इसमें P है, Q तो है नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों देखो, Q भी नीचे 1 हिडन होता है। तो आप समझिए, कोई भी नंबर है वो क्या होता है? रेशनल नंबर है। सपोज मान लो मैं -27 दे दिया, तो ये भी रेशनल नंबर है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा 1 होता है। लेकिन ये प्लस और माइनस, इन सब चीजों को आज हमको समझना है। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास अपना चालू करते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपन Q का एक फॉर्म होता है, जहां P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। ओके, एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा रेशनल नंबर होता है। अब आप ये समझो कि यहां पर क्या बोला? P और Q शुड बी इंटीजर्स। कंडीशन डाल दिया इसने कि P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। तो आखिर इंटीजर्स क्या है? तो प्यारे बच्चों देखो, हम किसी न किसी नंबर की बात करें तो हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो आ जाओ नेचुरल होल देखते हैं, इंटीजर्स देख लेते हैं। एक छोटा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत एक मिनट का। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक एक चीज हम क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर को प्यारे बच्चों हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब आप देखो, इंटीजर शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, हमने इंटीजर्स को जानने के लिए सब पढ़ा ना। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव में हो, 0 को छोड़कर, जैसे 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। किसकी प्यारे बच्चों? होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? सारे पॉजिटिव के नंबर प्लस 0 मीन्स नेचुरल नंबर प्लस 0। नेचुरल नंबर में हम जैसे 0 लगा देते हैं तो हमारा होल नंबर ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? होल नंबर। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इतना हमने किस लिए पढ़ा? इंटीजर्स को जानने के लिए कि इंटीजर्स क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। ओके, इंटीजर्स होता है सारे पॉजिटिव के नंबर, सारे नेगेटिव के नंबर और 0। नेचुरल नंबर क्या था? पॉजिटिव के नंबर, 0 को छोड़ के। होल नंबर क्या था? सारे पॉजिटिव नंबर मीन्स 0 से लेके पॉजिटिव नंबर। अब इंटीजर्स की बात करें मीन्स 0 के साथ सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर। जैसे माइनस इंफिनिटी से मान लो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी तक। मीन्स सारे पॉजिटिव के नंबर और सारे नेगेटिव के नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। मीन्स नेगेटिव के नंबर भी और पॉजिटिव के नंबर भी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने जहाँ के आपको एक बताया था क्या -27 रेशनल नंबर है, यहाँ लिखा था मैंने, आपने बोला हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 कॉमन होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू क्या होगा -27 और Q की वैल्यू क्या हो गया 1। इजीली हम कह सकते हैं कि P/Q की फॉर्म में है -20/7। ठीक है, जैसे 6/2, 5/7, -2/7, ये सब क्या है, जो P/Q, P और Q की वैल्यू जिसमें दिया होगा वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ओके, समझो। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जिस प्रॉपर्टी को अगर आपने याद कर लिया तो ये मेरी गारंटी है आपको कि आपको कभी भी रेशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और 99% आपके क्वेश्चन आंसर रेशनल नंबर के सॉल्व हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। 99% नंबर लाइन वगैरह वो अलग क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। तो एक प्रॉपर्टी आप जानिए, उस प्रॉपर्टी में सिर्फ 4 स्टेप और बहुत ही आसान स्टेप है, देखते हैं। मैं आपको क्या बताने वाला था प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी को, इसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग प्रॉपर्टी, कंपैरिजन सिस्टम। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, 2 नंबर को कंपेयर करना। सपोज मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि 5/3, 2/7, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। अब आप खुद देखो, समझ में आ रहा है। अगर आपको देता कि 7 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलते सर 3, बोलते ना 3 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 7। ठीक है, अगर मैं आपको देता हूं -20, 12 और 8 में से कौन सा बड़ा, तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव के नंबर बड़े होते हैं, नेगेटिव के नंबर छोटे होते हैं। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। एक चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव का नंबर जो होता है जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। -6, -12, कोई पूछे कौन सा बड़ा, आप बताओ। राम के पास 6 रुपया उधार है, श्याम के पास 12 रुपया उधार है, माइनस का मतलब उधारी, माइनस में जा रहे हो, तो कौन अमीर है, राम अमीर है कि नहीं। तो ये होता है हमारा, इस नंबर को तो आप पहचान गए, लेकिन इसको कैसे पहचानोगे आप, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको जानने के लिए हम अपना जो आपको एक थ्योरी आज बताने वाला था, आपको जो एक स्टेप बताने वाला हूं वो करते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वाइज आप आंसर लिखना, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चे ने प्रॉपर पढ़ाई किया है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, P/Q में जो डिनोमिनेटर है, Q की वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो। सपोज मान लो 2/7 है, तो आप -7 है तो माइनस को आप ऊपर भेज दो, मीन्स क्या हो जाएगा -2/7। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव करेंगे। ओके, स्टेप फर्स्ट के अंदर लेट पॉजिटिव साइन टू डिनोमिनेटर। ओके, स्टेप सेकंड क्या कहता है, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना है। सारा गेम हमको रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर के साथ करना होता है। कभी आप भूल जाओ कि मेरे को किसके साथ ज्यादा एक्सरसाइज करना है, तो डिनोमिनेटर के साथ। स्टेप 3 कहता है फाइंड कॉमन फैक्टर, और स्टेप 4 कहता है, जो हमको कंपेयर करके बोलता है कि रिजल्ट निकाल लो। ओके, तो देखते हैं, 4 स्टेप है और ये चारों इतना आसान स्टेप है कि आपको आराम से समझ में आएगा। इसको मैं लेता हूं एक नंबर के साथ, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कैसा पूछे और क्या होगा। सपोज मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 2/5, 3/10।
और मैं बोलूँ बताओ कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसको माइनस में ले लेते हैं, पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। तो क्या कहता है स्टेप 1, क्या कहता है कि डिनोमिनेटर की साइन को पॉजिटिव करना है। डिनोमिनेटर नेगेटिव में तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे। लेट पॉजिटिव साइन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर की साइन को हमको क्या करना, पॉजिटिव करना है। मीन्स -2/5 -3/10 हुआ ना, माइनस को सिर्फ ऊपर भेज दिया। स्टेप 2 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इक्वल टू 10 आता है। अब क्या बोला था, कॉमन फैक्टर, ये आप समझ लो थोड़ा सा, आपका आंसर आ गया। पॉजिटिव किया, एलसीएम निकाला, अब हमको क्या करना है, इसका कॉमन, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो आप एलसीएम में। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, 5 से डिवाइड करो एलसीएम में, क्या आएगा, 2 टाइम में जाएगा, 5 2 10, तो मल्टीप्लाई कर दो। -2/5 को 2/2 से, 2/2 से क्यों किया, क्योंकि 5 से हमने 10 में डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2/2। इसकी वैल्यू 1 होती है 2/2 की, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रह जाती है। जैसे मान लो मैं आपको देता हूं 6/6 से अगर मैं p/q में मल्टीप्लाई करूं तो इसको कटने के बाद p/q ही रहेगा ना। तो किसी भी अगर सेम नंबर को हम p और q की वैल्यू रख के किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सेम रह जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आती है, वही रह जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया हमारा, सेकेंड नंबर हमारा 2/5 को मैंने 2/2 से गुना किया कि 5 से डिवाइड किया 2 आया। अब 10 से डिवाइड करूंगा 10 में तो 1 आएगा, तो 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/10 इंटू 1/1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, 5 2 जा 10 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस का 4, 3 1 जा 3 और 10। अब बताओ दोनों का एलसीएम इक्वल, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया कि नहीं। यही आंसर पहचानने का पहला नियम है कि हमारा दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए, आ गया। अब जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो अब हम ऊपर वाले नोमिनेटर से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। आप खुद देखो इसकी वैल्यू, ये माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है, मैंने आपको बोला माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है उतनी बड़ी, तो 3 बड़ी है इसमें, ओके। तो ये नंबर हमको आ गया, मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है। आसान है कि नहीं। अगर यही चीज पॉजिटिव में होता तो ये बड़ा था, क्यों, क्योंकि 4 था यहाँ पे, ओके, माइनस था इसी कारण ये हुआ। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है प्यारे बच्चों, 1/2, 3/4, 5/6, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालें, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें, ठीक है। ऐसा दे सकते हैं कि ये नंबर को आप असेंडिंग में करें, डिसेंडिंग में करें, तो कैसे करेंगे आप, वही अपना कंपेयरिंग सिस्टम। क्या कहता है कंपेयरिंग सिस्टम, स्टेप 1 के अंदर क्या कहता है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, ऑलरेडी है तो हम लिख सकते हैं ऑलरेडी डिनोमिनेटर इज हैव पॉजिटिव साइन, ओके। स्टेप सेकंड क्या कहता है, आपको सिर्फ स्टेप वाइज समझना है, स्टेप वाइज लिखना है, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ अगर आपने स्टेप समझ लिया। स्टेप क्या कहता है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ 2 4 6 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। स्टेप 3 क्या कहता है, कंपेयर कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर निकाल के 1/2 इंटू 2 से डिवाइड करो एलसीएम में, क्या आएगा 6, 6/6, 3/4 इंटू 4 से डिवाइड किस में करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया 12 में, 3/3, 4 3 3, 5/6 इंटू 6 से करोगे 2 टाइम, 2/2। देखो अब हमारा नंबर आ जाएगा आराम से। नंबर क्या है, 6 1 6 और 12, 6/12
9/12, 10/12। डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ गया कि नहीं, देखिए। अब हम कह सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा 10 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 6 है, तो हम कह सकते हैं 5/6 सबसे बड़ा है, उसके बाद 3/4 है, उसके बाद 1/2 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में आते तो ऐसे साइन आता, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एक ही सिस्टम पे आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 1/2 1/6 और 1/4 के बीच 10 रेशनल नंबर, 5/4 ले लो या इसको 4/6 ले लो, इसके बीच में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन भी देखने में, 5 रेशनल नंबर निकाले इसके बीच में, ये भी उसी में जाएगा, नीचे के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 से यहाँ पे अप्लाई करो, एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या हो जाएगा, 6 and 4, 6 and 4 12, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। स्टेप 3 में अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना प्यारे बच्चों, 4/6, 6 से 12 में करो, कितने टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे, 2/2। इसको लिख दो 1/4, 4 को करो 3 टाइम पे, 3/3, 8/12, 3/12। देखो नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया कि नहीं। अब इसके बीच के नंबर संख्या लिख लो, 7/12, 6/12, 5/12। नीचे की संख्या क्या आ जाएगी इसकी और इसके, 3 और 8 के बीच में 7/12, 6/12, 5/12, 4/12 आया कि नहीं इनके बीच की संख्या है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके और इसके बीच में आप रेशनल नंबर निकालें, तो इसके बीच की रेशनल नंबर हो गया। अगर 5 रेशनल नंबर बोलता है तो यहाँ पे तो हमारा 4 ही निकला ना। पांचवें के लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी नंबर को हम बढ़ा लेते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप 3 यहाँ पे था, अब स्टेप 4 का यूज करते हैं कि दोनों साइड हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है इसकी नंबर्स बढ़ जाती है। ट्राई करना आप लोग, ओके। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन वो इसी हिसाब से अरेंज करके देगा कि उसके बीच में क्वेश्चन उतने नंबर्स हो। हमने तो रैंडमली लिया। अगर बाई चांस नहीं आता है, सीबीएसई में क्वेश्चन है, मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा, जो आप नेक्स्ट क्लासेस देंगे जब मैं सीबीएसई का एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो कि एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आ रहा है बीच का, लेकिन 5 पूछा, तो हमने क्या किया उसमें स्टेप 3 यूज किया। स्टेप 3 में हमने क्या किया है कि 5/5 से मल्टीप्लाई, सपोज मान लो इसी में मैं करके दिखाता हूं, 8 इसमें 10 रेशनल नंबर मांगा होता, तो हम इसमें क्या 8/12 में 5/5 और 3/12 में 5/5 से मल्टीप्लाई करते। तो स्टेप 4 हमारा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/5 करते हैं। यहाँ पे 8/12, 8 4 जा 40, ठीक है, 12 4 जा 60, 3 4 जा 12, 12 4 जा 60, आया कि नहीं दोनों की वैल्यू 60 60, 5/5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बीच में देखो ना कितनी सारी संख्या, 5 10 जितना निकालना निकाल दो, ठीक है। ये था, ये आपको अगली क्लासेस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या पूछता ही, पूछ सकने की बात नहीं, पूछता ही पूछता है। अब हम आते हैं नंबर लाइन पे, नंबर्स को दिखाना हमको कि नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। उसके बाद हम आज थोड़ा क्लासेस लंबी हो रही है मुझे पता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर के एक एक प्रॉपर्टीज को, फिर आपका एक क्लासेस ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, नंबर लाइन। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। इस पे बोल सकते हैं आपको कि 5/6, 3/2, -6/5,
इसको नंबर लाइन पे दिखाओ। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? सपोज मान लो हमारे पास एक लाइन ले लिया हमने, ग्राफ ले लिया, ठीक है, इसको हमने 0 मान लिया। ये हमारा 1 2 3 4, बड़े आसान तरीके से आज को बताऊंगा आपको कि कभी भी परेशानी नहीं होगा। -1 -2 -3 -4। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर करके और इसको एक फॉर्म में बदल लेंगे। जैसे मैं आपको दूसरे पेज पे बताया, तो पहले आंसर दे देता हूं। सपोज मान लो अगर आपको देता है 6 नंबर लाइन पे दिखाने के लिए 6/3, इसकी वैल्यू तो 2 हो जाएगी। 6/5, 13/3 माइनस का 15/4, इन चारों नंबर को दे दिया है, रेशनल नंबर पे दिखाओ। ठीक है, इसको एक फैक्टर में चेंज करो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/5 को 1 1 5, 5 1 5 और 1 6, इस फॉर्म में चेंज करो। 13 को हम लिख सकते हैं 3 4 12, 1/3। कैसे निकालते हैं हम? 3 को डिवाइड किया 12 में, 13 में, 3 4 12 और 1, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, ये जोड़ने पे आता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, और हमेशा हमारा रिमाइंडर जुड़ता है ना, तो ये यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 1 और 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 3 और 4 माइनस का। अब देखिए, माइनस वाले नंबर इधर आएंगे, प्लस वाले नंबर उधर जाएंगे, ये फिक्स हो गया। अब 1/5, ये जो नंबर है 1 और 2 के बीच में आएगा। ये जो नंबर है अगला एक ले लीजिए, 4 और 5 के बीच में आएगा। आपको भी समझ में आना चाहिए ना प्यारे बच्चों कि मैं किसके बीच में इसको डालूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में जाएगा, ये 4 और 5 के बीच में जाएगा, ये -3 और -4 के बीच में जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता 2/3, कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना यहाँ पे, तो ये 0 और 1 के बीच में जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गई किस और किस नंबर के बीच में ये जाएगा। अब आते हैं हम नंबर लाइन पे। ठीक है, पहला नंबर है 5/6। तो डिनोमिनेटर क्या है प्यारे बच्चों? डिनोमिनेटर हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे बड़ा है नॉमिनेटर से, तो ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। अब डिनोमिनेटर पता करो कितना है, 6 है, तो इसको 6 पार्ट में आप डिवाइड करोगे। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है, जितना उतने ही पार्ट में हम इस लाइन को डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बोला था? हर काम हमको डिनोमिनेटर के साथ ही करना है। डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5, और एक ऑटोमेटिक ये होता है पार्ट, ये 6 होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू करो। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये नंबर हमारा 6/6 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 लिखा है यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? तो हमको किसको दिखाना है? 5/6 को। मीन्स ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हमारा क्या है? यहाँ की जो वैल्यू है ये है हमारा 5/6। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि ना 1/6 से लेकर 6/6 तक। ठीक है, तो ग्राफ पे आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो मैं चाह रहा हूं आपको नंबर लाइन, जैसे आप एग्जाम में तो आपको ग्राफ मिलने से रहा, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूं आपको नंबर लाइन खुद ड्रॉ करके बताऊं। ओके, चलिए देखिए, यहीं पे हम देखते हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 6/5, एक नंबर लाइन ले लो, क्या 6/5, एक नंबर लाइन ले लो, खुद से ड्रॉ कर लो। पॉजिटिव का नंबर है, किसका नंबर है? थोड़ा साइड में 0 लेते हैं, इधर जरूरत होता तो इधर लेते हैं 1 1 2 3, और ये x एक्सिस y एक्सिस, ओके, x डैश।
ये हो गया। 6/5 को मैंने क्या लिखना आपको बताया था, 1/5 मीन्स ये नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 इस नंबर के बीच में आएगा। कितने पार्ट में हमको डिवाइड करना है, 5 पार्ट में। डिनोमिनेटर कितना, 5 बार में करो, 1 2 3 4 सॉरी 5 बार में करना है। 5 बार में करने के लिए 4 डंडा ही मारना होता है प्यारे बच्चों। ओके, ये हमारा 1 था, ये 2 था। 5 पार्ट में करना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4। तो पांचों ये खुद हो गए नहीं, 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गए कि नहीं। तो 4 ही डंडा मारो, जितना पार्ट होता है उससे एक कम डंडा मारो आप, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको 5/5 लिख सकते हैं हम। इसकी वैल्यू 1 होती है। सर बोलोगे, आप बोलोगे सर आपने तो अपने मन से लिख दिया 5/5, हमको कैसे पता चलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ 5 × 5/5 13/3 था ना। इसको भी मैं बताऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां से आप लिखना शुरू कर सकते हो। यहां से पहला पार्ट को हम लिख सकते हैं 6/5, दूसरे पार्ट को लिख सकते हैं 7/5, थर्ड पार्ट को हम लिख सकते हैं 8/5, इसको हम लिख सकते हैं 9/5, और ये तो हमारा 10/5 है। 10/5 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हमको पता चलेगा कि हम एक और बीच के बीच में काम कर रहे हैं। कौन सा नंबर पूछा है, 6/5, यही है ना 6/5 हमारा, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर कह रहा है यही है ना हमारा 6/5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6/5 हमारा यहाँ पे। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, जहां पे मिल गया वहीं पे छोड़ दो। तो ये नंबर हमारा क्या है, 6/5। अब हम बात करते हैं 13/3 के लिए। 13/3 के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वही एक नंबर लाइन लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 0 लेते हैं, 1 2 3 4 -1। ओके, 13/3 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला 4 1 3, मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा। थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि 4 तक ही है ये। 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में ये आएगा। ओके, अब ये 3 भाग में हमको डिवाइड करना, 1 और 2। देखिए 3 पार्ट में हो गया। अब इसको हमको लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 को हम यहां कहां से शुरू करना हमको, तो 4 3 12, 12/3 से शुरू करेंगे। 4 आता है क्या इसको सॉल्व करने के बाद, 4 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो। अब इसके बाद वाला क्या, 12/3 के बाद वाला क्या आ जाएगा, 13/3। ये क्या आ जाएगा, 14/3। हमको किसकी वैल्यू निकाली थी, 13/3 की। यहां पे है कि नहीं इसकी वैल्यू, ये जो पार्ट है ये वैल्यू क्या हमारा 13/3। समझ गए आप लोग। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे नंबर लाइन को दिखाते हैं, ठीक है। एक माइनस का भी देख लेते हैं, -15/4 को। नंबर लाइन है हमारा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -15/4। 4 3 12, 3/4 मीन्स 3 और 4 के बीच में आ गया, इसके बीच में 4 पार्ट में करना है। कितने पार्ट में प्यारे बच्चों, 4 हो गया। 4 पार्ट में ये वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आप क्या बोल सकते हो, 4 3 12। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना सीख जाओ, 4 3 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/3। ये हो जाएगा हमारा 13/3। ये हो जाएगा हमारा 14/3। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा 15/3। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी ना। तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है 15/3 माइनस का, ठीक है। तो हमारा पार्ट क्या है -15/3। तो आसानी से देख लिया कि हमने कि हमको ऐसे इसको कैसे तोड़ के, अगर ऐसा आपको किसी भी क्लासेस में बताया होता बोलना प्रॉपर, मैंने आपको एक एक चीजें तोड़ तोड़ के समझाया कि कैसे हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे,
नंबर तो आप समझ जाओगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना था? 12/3 से करना था। इसमें शुरुआत कहाँ से करना था? 12/3 से करना था। ये वैल्यू कहाँ से आ रही थी? इसको मल्टीप्लाई करके आ रही थी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी प्रॉपर्टी में आता है, तो मैंने सोचा आपको प्रॉपर्टी भी बता ही देते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया। मेन चीजें मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां पे प्रॉपर्टीज क्यों लगाया, थोड़ा इंग्लिश में बता दो। क्योंकि हमने प्लूरल शब्द का यूज किया, बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों लगा? कि अभी हम एक के बारे में बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा ही आसान है। अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो रेशनल हो जाएगा, दो रेशनल नंबर को घटाओगे तो रेशनल हो जाएगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे इफ आई से a/b प्लस c/d दो नंबर दिया है, अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो ये रेशनल नंबर ही रहेगा। देख लेते हैं, 1/2 प्लस 2/4, इसकी वैल्यू वही 1/2। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 4 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 4, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 1, 2 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2, 4/4 इज इक्वल टू 1। 1 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमेशा एक छुपा हुआ होता है। तो किसी भी दो नंबर को आप ऐड करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, डिवाइड करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा, और माइनस करोगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। यही कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब हम बात करते हैं ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अगला जो दो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूट शब्द जो है ये एक जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है प्यारे बच्चों स्थान का परिवर्तन। क्या होता है? स्थान का परिवर्तन। जैसे अगर मैं देता हूं a/b प्लस b/c, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं b/c प्लस a/b के? ऐसे प्लस के साथ माइनस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है, डिवाइड का होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो ही चरण में अलाउ होता है, एक प्लस के कंडीशन में और एक मल्टीप्लाई के कंडीशन में। आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर हम नेगेटिव सब्ट्रैक्ट और डिवाइड की बात करेंगे तो वहां पे ये अलाउ नहीं होता है। मतलब हम लिख सकते हैं a/b माइनस b/c डज नॉट इक्वल टू b/c माइनस a/b, और ये भी लिख सकते हैं a/b डिवाइडेड बाय b/c डज नॉट इक्वल टू b/c डिवाइडेड बाय a/b। इसको चलो थोड़ा प्रूफ भी कर लेते हैं हम कि आखिर ये क्या है। मैंने तो लिख दिया, लेकिन है क्या, यूज कहाँ होता है, एक एक चीजों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम इसको यूज करना अभी आपको बता दूंगा कि आपको एग्जाम में कहाँ यूज होने वाला है और कैसे यूज होने वाला है। ओके, तो चलिए पहला हम सम के कंडीशन में देख लेते हैं, ऐड के कंडीशन में देख लेते हैं कि ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं 2/3 प्लस 4/3
6 को ले लेते हैं, इसकी वैल्यू यही रह जाती है। रुक जाओ, इसको कुछ और ऐड करते हैं, 2/6 को ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो क्या ये इसके इक्वल टू आएगा? देख लेते हैं। 3 और 6 कैल्शियम, 6 3 से डिवाइड करोगे 2 बार में आएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। इधर आ जाओ, 6 और 3 कैल्शियम 6। सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग कर देना। आ गया कि नहीं दोनों आंसर? 6 हो जाए 6, 2 है ना ऊपर। ठीक है, देखो 6/6, 6/6, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1। आया कि नहीं? तो दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं? तो प्लस के कंडीशन में ये होता है, मैंने बोला ना प्लस और मल्टीप्लाई के कंडीशन में ही होता है, बाकी किसी कंडीशन में ये नहीं होता है। जो मैंने बॉक्स के इसी कंडीशन में होता है, बाकी माइनस और डिवाइड की कंडीशन में नहीं होता, इसीलिए मैंने एक साथ ही दे दिया आपको। अब आ जाओ, इसी को हम माइनस करके देखते हैं। सिक्स और इसका एलसीएम क्या था? 6, 3 से डिवाइड किया 2 पार्ट में, 2 2 जा 4 माइनस ये क्या अपना 2 है, इक्वल टू 6, 2 माइनस 4। 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गया, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन में 6। यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 अपॉन में 6। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3। सेकेंड वैल्यू क्या है? -1/3। देखिए दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे प्लस में है माइनस में है। तो मैंने क्या बोला? माइनस की कंडीशन में ये नहीं होता है। अब आज हम इसको मल्टीप्लाई की कंडीशन में देखते हैं। किसकी कंडीशन में? सेम नंबर को मल्टीप्लाई की कंडीशन में देख लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 से ये क्या आ जाएगा? 3 टाइम है, मीन्स 2/6। 2 से क्या आ जाएगा? 3 टाइम है, सर 3 3 जा 9, 2/9। ये भी क्या आ जाएगा? 2/9। दोनों की वैल्यू क्या आया? इक्वल आया, तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में होता है। अब हम बात करते हैं डिवाइड की कंडीशन में। क्या नंबर था? 2/3 डिवाइडेड बाय 2/6 इक्वल टू 2/6 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए पलट देते हैं, तो 2/3 इंटू 6/2, इसको लिख सकते हैं 2/6 इंटू 3/2। वैल्यू निकालते हैं। 2 से 2 गया, 3 से ये 2 टाइम में गया, तो इसकी वैल्यू क्या गया? 2। यहाँ से 2 से 2 गया, 6 से 2 टाइम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। नहीं है ना इक्वल? तो समझ में आ गया कि हमारा कम्यूट प्रॉपर्टी में क्या होता है? सिर्फ स्थान का परिवर्तन होता है। कम्यूट जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है जगह का परिवर्तन। हमने जगह का परिवर्तन करके देखा, तो सिर्फ ये प्लस और नेगेटिव में ऐड करने में और मल्टीप्लाई करने में ही काम आता है। माइनस करने और डिवाइड करने में ये प्रॉपर्टी काम नहीं आता है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है प्यारे बच्चों? आपको ज्यादा ऐसा बोल देगा 4/3 इंटू 6/4 इक्वल टू 6/4 इंटू 4/3। बताएं कौन सा प्रॉपर्टी है ये? आप खुद देखो ना, स्थान का ही परिवर्तन हुआ है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी? सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम पूछता है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्थान का परिवर्तन हुआ है। अब हम आते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। पहला ही क्वेश्चन है जो अगला प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहा हूं, सीबीएसई का पहला ही क्वेश्चन है इसका। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जिसमें 3 ग्रुप होगा और अलग अलग ऑर्डर में हम उसको करेंगे। नहीं समझ में आया? देखते हैं। ग्रुप 3 होगा तो आप समझ लेना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे A/B इंटू
बी अपन सी इंटू सी अपन में डी, ये प्लस में भी हो सकता है, ये भी सी प्लस और नेगेटिव में ही सॉरी ऐड में ही काम आता है। आप घर पे खुद ट्राई करना। इक्वल टू होता है, या तो हम एक बार इनको कर दें या ए अपन में बी इंटू इनको दो को एक साथ कर दें, बी अपन सी इंटू सी अपन में डी। यही हमारा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वर्ड को समझो, मैंने कम्यूटेटिव में क्या बोलता था, जगह का परिवर्तन। एसोसिएट करना मीन्स क्या, या तो हमने इनके साथ एसोसिएट किया और इनको बाद में सॉल्व किया, या तो हम इनके साथ एसोसिएट करें और इनको बाद में सॉल्व करें। तीन ऑर्डर होते हैं, तीन ग्रुप होते हैं, दो ऑर्डर होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा, अभी ये प्लस में भी वही होता है, ए अपन में बी प्लस बी अपन में सी प्लस सी अपन में डी अगर आपको दिया हो तो हम इसको एक साथ जोड़ सकते हैं, या लिख सकते हैं ए अपन में बी प्लस दूसरे ग्रुप को एक साथ में जोड़ सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारा तीन प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको रेशनल नंबर का बता दिया। अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, ये हमेशा पूछता है, इसका क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल। और प्यारे बच्चों, इसको बहुत सारे वर्ड में दिखाया गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला गया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो इनवर्स, एक तो ये इनवर्स हो गया और दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। तो अगर आपको ये इनवर्स आता है तो इसको आप समझ लेना रेसिप्रोकल। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूं, ये दोनों चीजें क्या होती है। बच्चे ये समझ के इसको सॉल्व करते हैं, ये समझ के इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, सपोज मान लो आपको मैंने कोई नंबर दिया है P अपॉन Q है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में P अपॉन में Q। अभी हम इनवर्स नहीं पढ़े तो इनवर्स को मिटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 2 अपॉन में 7, इसका मैं बोलूं रेसिप्रोकल निकालो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2। समझे? अब मैं आपसे बात करता हूं एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज मान लो मैं आपको P अपॉन Q दिया हूं, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का P अपॉन में Q। सिर्फ साइन चेंज होता है। रेसिप्रोकल में P के जगह Q, Q के जगह P आता है। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज होता है। सपोज मान लो मैंने आपको 2 अपॉन में 3 दिया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3। कितना आसान है। ठीक है, अब देखिए रूल ऑफ 0 पढ़ लेते हैं और रूल ऑफ 1 पढ़ लेते हैं। आज का क्लासेस हमारा, मेरे को पता है बहुत लंबा हो गया, लेकिन रूल ऑफ 0 और रूल ऑफ 1 हम पढ़ ही लेते हैं। बहुत एक मिनट का ये है। रूल ऑफ 0 आपने पढ़ा है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। 0 जो है ना एक संसार है, ये करोड़ों संख्या आप ले लो, इन्फिनिटी संख्या ले लो, अगर आपने उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भस्म हो जाएगा। यही होता है ना, कितना भी संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, पूरे दिन सॉल्व कर लो, और लास्ट में अगर एक आया कि मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो क्या होगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो यही होता है रूल ऑफ 0। क्या कहता है, किसी भी नंबर में अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यही होता है रूल ऑफ 0। या अगर 0 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी। सपोज मान लो एक नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर P अपन Q में 0 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर P अपन Q में हम 0 को ऐड करते तो इसकी वैल्यू P अपन Q ही रह जाएगा। ये होता है रूल ऑफ 0। 0 से पंगा मत लेना आप लोग कभी भी, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए रूल ऑफ
1। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कोई भी संख्या है P अपॉन Q, कोई भी रेशनल नंबर अगर आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू P अपॉन Q ही रह जाती है। ये क्वेश्चन है इस पे हमारे एनसीईआरटी बुक्स में। ओके, हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रह जाता है। ये होता है हमारा रूल ऑफ 1। ओके, तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरा अपना प्रयास किया आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप इस वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। C+ ऐप आप डाउनलोड करें, फ्री ऐप है ये, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देता है। और हमारा प्रयास होगा वहाँ पे आपको हर एक तरह का PDF, हर एक तरह का एग्जाम पेपर, टेस्ट पेपर, MCQ पेपर, एक एक चीज़ें आपको C+ की ऐप पे मिलेगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।